श्री गणेशदत्त गुरुभ्यो नमः। चिन्मयं व्याप्तिं यत्सर्वं त्रैलोक्यं सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 2080व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज पौष कृष्ण प्रतिपदा रविवार दिनांक 4 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 24/5/1997 बैठक क्रमांक 205 दिनांक 1/7/1992 रोजी शृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेला अनुग्रह। या पुढील भागात परमपूज्य जगद्गुरु पुढे म्हणतात, शंकराचार्य जी का जो दक्षिणान्माय श्रृंगेरी शारदा पीठ है, उसके सुरेश्वराचार्य पहले आचार्य जी अधिपति रहे थे। सुरेश्वराचार्य आचार्य जी से लेकर आज तक शंकराचार्य जी की कृपा से शारदा परमेश्वरी की अनुकंपा से वहाँ अविच्छिन्न आचार्य परंपरा आई है। उस परंपरा में 35वें आचार्य हमारे गुरुदेव प्रातस्मरणीय जगतगुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ महाराज थे, जिनका दर्शन यहाँ बहुत लोगों को हुआ था। 10 बरस पहले 1982 में मैं और हमारे गुरुजी महाराष्ट्र में दौरा किए थे। उस वक्त पहली बार हम अहमदनगर आए थे। इसी दत्त निवास में 3 दिन हमारा निवास हो गया। हमारे परम प्रीत भास्कर रामकृष्ण क्षीरसागर ब्रह्मचारी जी बहुत आदर्श है। बहुत भक्ति और श्रद्धा से गुरुजी की सेवा किए और गुरुजी के पूर्ण कृपा को प्राप्त हो गए। तब से ब्रह्मचारी जी को श्रृंगेरी शारदा पीठ और शारदा पीठ के अधीश्वर प्रति एक विशिष्ट, एक अलौकिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनके मन में श्रृंगेरी शारदा पीठ के बारे में जो श्रद्धा है, उसके बारे में तुम लोगों के यहाँ विवरण करने की जरूरत मुझे नहीं है। तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है उनकी श्रृंगेरी पर कैसी श्रद्धा है। मैं फिर 2 साल बाद महाराष्ट्र आ गया था। तब शंकर जयंती उत्सव इसी अहमदनगर में, इसी दत्त निवास में आचरण किया था। बहुत वैभव से उस वक्त शंकर जयंती का आचरण हुआ था। वो आज भी सभी लोगों को याद है। 3 साल पहले मैं महाराष्ट्र की यात्रा किया आया था। पुणे में चातुर्मास किया था। तब ब्रह्मचारी जी पुणे आए हुए थे। पुणे में चातुर्मास करके कोल्हापुर में नवरात्रि उत्सव करके नगर में आने का विचार किया था। सारा प्रबंध भी हुआ था, लेकिन हमारे दुर्दैव से उस वक्त हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु अभिनव विद्यातीर्थ महाराज ब्रह्मलीन हुए थे। उसी वक्त तुरंत पुणे से श्रृंगेरी जाना पड़ा, सारे कार्यक्रम रद्द करके। लेकिन ब्रह्मचारी जी उसके बाद श्रृंगेरी आए और हमारे बहुत ही विनम्र प्रार्थना किए कि आप फिर नगर में आना, दत्त निवास में रहना। और फिर मैंने उन्हें वचन दिया था, मैं जब फिर महाराष्ट्र में आऊँगा तब नगर में ज़रूर आपके यहाँ आऊँगा। उस वक्त मैं मुंबई आ गया। वहाँ एक श्रृंगेरी मठ का निर्माण हुआ चेंबूर में। वहाँ देवी शारदा, भगवान आद्य शंकराचार्य जी और भगवान महागणेश जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई। उसके बाद वहाँ के लोगों के अनुरोध से मुझे चातुर्मास का अनुष्ठान भी वहाँ करना बहुत आवश्यक हो गया। उसके अंदर महाराष्ट्र में एक छोटी सी यात्रा करें, ऐसा मन में संकल्प आ गया। उस वक्त हमारे BR गोड़े, जो हमारे ब्रह्मचारी जी के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं और हमारे परम प्रिय शिष्य हैं, वे बम्बई आए और हमसे प्रार्थना की कि महाराज आप ज़रूर नगर पधारिए। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज आपकी प्रतीक्षा में हैं। तब मैं उनको वचन दिया, मैं ज़रूर आऊँगा नगर में और ज़्यादा दिन नगर में रहूँगा। दूसरे जगह जितने दिन रहूँगा उससे भी ज़्यादा दिन नगर में रहूँगा। यद्यपि मैं उस यात्रा में पुणे में उतने दिन नहीं रहा, इसके लिए गाडगिल जैसे लोग ज़रा नाराज़ भी हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार 2 महीने रहा पुणे में। ब्रह्मचारी जी की और एक प्रार्थना है, यहाँ एक चातुर्मास करना।
ये एक प्रार्थना बहुत साल से आप कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब कराएगा तब करेंगे, वो तो मैं अब कह नहीं सकता। भगवान की मर्जी होगी तब होगा। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ 7 दिन रह के तृप्त होकर और ब्रह्मचारी जी को तृप्त करके यहाँ से जाऊँगा। अहमदनगर और श्रृंगेरी शारदा पीठ का जो संबंध है वो तो एक अनिवर्चनीय संबंध है। इसके बारे में हम क्या कहें। जो भगवान सूरज गगन मंडल में है, बहुत करोजे मील नीचे कमल है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तभी ये कमल विकसित होते हैं। बहुत पेड़ है, लेकिन कमल और सूरज का संबंध एक अनिर्वचनीय है। वैसे ही दत्तात्रेय निवास और श्रृंगेरी शारदा पीठ का एक अनिर्वचनीय संबंध है। यहाँ इस महालक्ष्मी मंडप का उद्घाटन आज मैं किया हूँ। पहले ही इसके बारे में तय हुआ कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ही इसका उद्घाटन करेंगे। मैं भी उस विषय को कबूल किया। भगवान जो काम हमसे करा रहे हैं वो भगवान की इच्छा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, भाई जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। यदि हमें अहंकार रहे, मैं किया, तो झट हमें भगवान नीचे गिराता है। आप बहुत लोग बहुत जगह से आए हैं। आप सभी हमारे रामकृष्ण क्षीरसागर ब्रह्मचारी जी के शिष्य हैं, इसलिए हमारे भी शिष्य हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। यदि आप उनके शिष्य हैं तो हमारे भी शिष्य हैं। इसलिए आप सभी लोग, जगत गुरु जी हमारे आश्रम में आए हैं, 8 दिन रहने वाले हैं, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, इस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं। आपको देखकर बहुत आनंद हो रहा है। आप भी लोगों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा रहे। श्री गुरुदेव दत्त. गुरुबंधू आणि भगिनींनो, आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता पुढील भागासाठी. श्री गुरुदेव दत्त.